हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो आज का भी डालने जा रहा हूँ। आज का तो टोटल काफ़ी ज़्यादा पार्सल सब पेंडिंग था, सबका सब डिस्पैच हो गया है, सब आज का डेट का है। ठीक है, और टोटल 19 पार्सल है। ठीक है, टोटल 19 पार्सल आज का डेट में स्पीड पोस्ट और प्राइवेट कुरियर में रिसीव भी सबको भेज दिया व्हाट्सएप में, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और कुछ रेयर कुछ स्केयर भी आइटम आया हुआ है जो काफ़ी टाइम से भी नहीं मिल रहा था, और कुछ आइटम ऐसा भी है जो फर्स्ट टाइम भी आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है 2 रुपीज़ का कॉइन संत तुकाराम 2002 कलकत्ता मीन का कॉइन। कलकत्ता का कोई मीन मार्क होता नहीं है, नए के लिए बोल रहा हूँ, तो इसीलिए 5 पीस का लॉट अवेलेबल है। B1C कंडीशन का है, कॉपर निकल का कॉइन। प्राइस होने जा रहा है 150 रुपीज़, 150 रुपया पर पीस। ओनली 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है, क्योंकि आज का डेट में कॉपर निकल 200 रुपया से नीचे कोई सिक्का नहीं है। B1C का बात कर रहा हूँ, लेकिन 150 एकदम रीजनेबल प्राइस है। ठीक है ना, और ज़्यादा पीस भी नहीं है, ओनली 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉइन आपको और एक दिखा रहा हूँ। ये है 5 रुपीज़ का है, एकम सीरीज़ का है, 2021 बॉम्बे मिंट निकल ब्रास का कॉइन है, B1C कंडीशन का, और मिंट पैकेट का ही माल है पूरा। ठीक है ना, क्योंकि कॉइन का कंडीशन देख के ही आपको समझ में आ रहा है कौन सा कंडीशन है कॉइन में। ठीक है ना, सबका सब B1C कंडीशन का है, और प्राइस होने जा रहा है 160 रुपीज़, 160 रुपया पर पीस। ये भी 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। तो चलिए और एक बहुत बढ़िया सिक्का और एक रेयर सिक्का भी आप पकड़ के चलिए, लेकिन अभी तो रेयर नहीं है, लेकिन ये जो सिक्का है एकदम हाई डिमांडिंग सिक्का है, क्योंकि ये जो सिक्का है 50 पैसा डांडी मार्च हैदराबाद मिंट। ठीक है, आपको स्टार मिन मार्क आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए। इधर में आपको स्टार मिन मार्क आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, पूरा B1C कंडीशन का अवेलेबल है, FSS मेटल में 50 पैसा डांडी मार्च। ठीक है ना, लेकिन कलकत्ता से हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में बिकता है, और प्राइस भी कलकत्ता तो रेयर की कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन हैदराबाद भी कलकत्ता से कम नहीं है। ठीक है ना, हैदराबाद भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इसका भी प्राइस कलकत्ता से ज़्यादा हो रहा है, कलकत्ता से ज़्यादा प्राइस हो रहा है हैदराबाद का। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पीस भी नहीं है, मैं आज बेच दूंगा, कहानी ख़त्म है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अपडेट है वही दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, क्योंकि कोई कोई डीलर बोल रहा है 1000 रुपया, कोई कोई डीलर बोल रहा है 1200 रुपया, मनमानी प्राइस बोल रहा है, जो भी बता रहा है 1000 का ऊपर ही B1C का। ठीक है ना, लेकिन ये जो प्राइस आपको आज मिलने जा रहा है एकदम रिजनेबल प्राइस, और ये प्राइस में शायद दोबारा नहीं मिलेगा, शायद मेरे ख्याल से तो दोबारा नहीं मिलेगा। 10 पीस का लॉट अवेलेबल है, 50 पैसा डांडी मार्च FSS मेटल में हैदराबाद में B1C कंडीशन में। ओनली 500 रुपीज़ पर पीस, 500 रुपया पर पीस। 10 पीस का लॉट अवेलेबल है, ज़्यादा भी नहीं है, तो जिसको चाहिए तुरंत बुक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉइन आपको और एक दिखा रहा हूँ। ये भी काफ़ी हाई डिमांडिंग सिक्का है, बहुत टाइम पहले बेचा था, लगभग 2 महीना हो चुका है। 2 महीना का बाद फिर ये वाला कॉइन हाथ लगा। ठीक है ना, वो भी ज़्यादा नहीं है, तो ऑलरेडी 15 पीस का था, तो ऑलरेडी 10 पीस तो बुकिंग हो चुका है वीडियो में लगाते पहले ही। ठीक है ना, तो उसे लिए ज़्यादा पीस भी नहीं है, और 5 पीस अवेलेबल है, सबका सब B1C कंडीशन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद मिंट, काफ़ी हाई डिमांडिंग सिक्का। ये भी धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, इसका लगभग 50-50 करके प्राइस होते ही जा रहा है, क्योंकि 400 था, 450 हुआ, 500 हुआ, आज का प्राइस है 550 रुपया। ठीक है ना, 550 रुपीज़ में 50 पैसा कॉपर निकल का कॉइन B1C कंडीशन का अवेलेबल है, सबका सब गोल्डन टोन, और सबका सब अल्ट्रा ब्लू कंडीशन का है, हैदराबाद मिंट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एकदम वेरी वेरी स्केयर आइटम पकड़ के चलिए आज की डेट में। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, ओनली 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। 550 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। और एक स्क्वायर सिक्का आपको दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सिक्का, जैसे कि अच्छा डिमांडिंग बोलिए तो स्क्वायर सिक्का है। ठीक है ना, ये है नेशनल आर्काइव हैदराबाद मिंट का, ये भी सिक्का है, 10 रुपीज़ बाई मेटेलिक कॉइन, और पूरा मिंट पैकेट का ही माल है, B1C कंडीशन का अवेलेबल है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ओनली 30 रुपया पर पीस, 30 रुपीज़ पर पीस। जिसको समझ में आ रहा है ले सकता है, कोई कलेक्शन के लिए एक एक पीस भी रख सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए 5 पीस 10 पीस भी लेकर रख सकते हो। ठीक है, मेरे पास 10 पीस का लॉट अवेलेबल है, 30 रुपया पर पीस, तो जिसको चाहिए ले सकता है। तो
तो चलिए और एक रेयर कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा सिक्का है। 1984 हैदराबाद मिंट का कॉइन। ये टोटल मेरे पास 16 पीस का लॉट आया था, तो ऑलरेडी सब बुकिंग था, सबका सब बुकिंग था। तो इसीलिए 15 पीस मैं सोचा था, 15 पीस आ रहा था, लेकिन पार्सल मिला तो 16 पीस, ठीक है ना। तो वही हिसाब से पकड़ के चलिए, एक पीस एक्स्ट्रा हो गया है तो एक पीस मैंने वीडियो में डाल दिया हूँ, ठीक है ना। बाकी 15 पीस ऑलरेडी बुकिंग था, तो उसको पार्सल भी भेज चुका हूँ आज का डेट में। तो फिलहाल ये BUNC कंडीशन का है, 1 रुपीज़ 1984 हैदराबाद मीन का कॉइन BUNC कंडीशन में 850 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। एक ही पीस अवेलेबल है, 850 रुपया पर पीस, सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। नेक्स्ट रेयर कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये है तिलक की कॉपर निकल का कॉइन। ये भी कंडीशन है BUNC बॉम्बे मिंट का कॉइन, ठीक है ना, गोल्डन लस्टर के साथ। और इसका फाइनल प्राइस रहेगा आज की वीडियो में ओनली, ये प्राइस में शायद दोबारा तो नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में ओनली आपको मिलने जा रहा है 1600 रुपया में, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी 1600 का सिक्का नहीं है, 1600 से ऊपर प्राइस हो चुका है वाला, 1700 1800 में प्राइस में बिक रहा है वाला कॉइन, ठीक है ना। BUNC कंडीशन का बात कर रहा हूँ, तिलक की एक ही पीस अवेलेबल है, 1600 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये है स्मॉल फार्मर, यह है हैदराबाद मिंट का कॉइन। कंडीशन है जेम UNC 1 रुपीज़ कॉपर निकल का कॉइन। इधर में आपको स्टार मिन मार्क दिखाई मिल रहा है 1987, और जेम UNC कंडीशन का अवेलेबल है, एक ही पीस अवेलेबल है, 500 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका प्राइस ही हो चुका है ऑलरेडी BU का, तो 650 रुपया डीलर प्राइस हो चुका है, ठीक है ना। तो लगभग पकड़ के चलिए 750 रुपया सेलिंग प्राइस हो चुका है, ठीक है ना। तो यही बात है। तो फिलहाल और मिल रहा भी नहीं है BU का माल, और ये जेम है तो इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। तो चलिए और एक बहुत ही अच्छा सिक्का दिखा रहा हूँ, ये है 1/4 रुपी, जिसको 4 आना भी बोलता है, 1955 कलकत्ता मीन का कॉइन BUNC कंडीशन का है। ये भी फर्स्ट टाइम आया है, और ज़्यादा पीस भी नहीं है, ओनली 2 पीस अवेलेबल है। ये पूरा निकल का कॉइन है, तो जिसको चाहिए तुरंत बुक कर लीजिए, एकदम रीज़नेबल प्राइस है इसका भी, लगभग एग्जैक्ट मार्केट प्राइस। बुक का प्राइस में मत जाइए, ठीक है ना, बुक का प्राइस में जाइएगा तो माल नहीं खरीद पाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब सिक्का बार बार आता भी नहीं है, बार बार मिलता नहीं है। जो चीज़ बार बार मिलता नहीं है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बुक में का अगर रेफरेंस लीजिएगा तो आप सिक्का, मैंने पहले बोला, ख़रीद नहीं पाइएगा। क्योंकि ये वाला जो प्राइस में आया है, मैं एकदम रिजनेबल प्राइस में आपको रख के दे रहा हूँ। 2 ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। कलकत्ता मीन 1955 प्राइस होने जा रहा है 850 रुपीज़ में, ठीक है ना, 850 रुपीज़ में। ये आपको 1100 का सिक्का है, ठीक है ना, BUNC कंडीशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल 2 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। 800 रुपीज़, 850 रुपीज़, 850 रुपया पर पीस, 2 ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है, ठीक है। थोड़ा कैमरा थोड़ा आज हिल जा रहा है, ठीक है ना, थोड़े 1 सेकंड, ठीक तरह से माल दिखना भी चाहिए ना। तो चलिए नेक्स्ट कन आपको दिखा रहा हूँ, यह है तिलक की FSS मेटल में, ये भी BUNC कंडीशन का अवेलेबल है, बॉम्बे मिंट का कॉइन है। ये आपको मिलने जा रहा है ओनली 1450 रुपया, सिंगल पीस अवेलेबल है। एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है, खादी मैंने सॉरी गलत बोल दिया होगा आगे, खादी एंड विलेज FSS मेटल में BUNC कंडीशन का अवेलेबल है, एक ही पीस अवेलेबल है, 1450 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है एग्रीकल्चर बॉम्बे मिंट का कॉइन। ये भी कॉपर निकल का कॉइन BUNC कंडीशन का है, गोल्डन लस्टर के साथ, ठीक है, देख लीजिए। क्योंकि आज की डेट में BUNC मिल रहा तो ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मार्केट में, हम लोग तो घूमता है, हर एक डीलर से बातचीत होते रहता है। जिसके पास अगर जेम भी पड़ा हुआ है, तो लगभग पकड़ के चलिए UNC का ऊपर ग्रेड का अगर पड़ा हुआ है, तो फटक से ले रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके ये भी नहीं मिलेगा। तो BUNC तो बहुत दूर का बात है, ठीक है ना। तो यही बात है। तो चलिए ये एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है, 1250 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, एक ही पीस अवेलेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर बॉम्बे मिंट 5 रुपीज़ कॉपर निकल का कॉइन है, BUNC कंडीशन का अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला कैप्सूल थोड़ा फिट बैठता नहीं है, क्योंकि ये कॉपर वाला थोड़ा मोटा जैसा कॉइन है ना। इसमें आपका 23.5 mm का ये जो कैप्सूल है, ये आपका 23.6 mm होता तो आराम से बैठ जाता। लेकिन ये वाला जो थोड़ा मोटाई जैसा है, इसमें ऊपर का जो फ्रेम है ये ठीक दिया है, लेकिन अंदर में जो रबर है ना, रबर आपका 23.6 mm होने से एकदम फिट टू फिट बैठ जाता। लेकिन फिर भी
दब देने से थोड़ा कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर खुल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉइन आपको और एक दिखाना। ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सिक्का, और 3 महीने के बाद फिर हाथ लगा है, 2 पीस ही मिला, 2 ही पीस मिला। BUNC कंडीशन का फूड फॉर द फ्यूचर हैदराबाद मीन। कलकत्ता तो दिखाई नहीं मिल रहा है, कलकत्ता आज की डेट में तो 1800 से 2000 प्राइस हो चुका है, लेकिन हैदराबाद भी कम नहीं है, हैदराबाद भी उसका अगल बगल चला गया है। ठीक है ना, BUNC कंडीशन का है, कॉपर निकल गोल्डन लस्टर के साथ, और हैदराबाद मीन फूड फॉर द फ्यूचर कॉपर निकल का कॉइन है। देख लीजिए, दोनों का दोनों BUNC कंडीशन का है। ठीक है, हैदराबाद मीन का है। थोड़ा सा आपको अगर मैं शायद थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए, थोड़ा सा आपका धूल मिट्टी भी दिखाई मिल रहा है ना। हैदराबाद मीन में एक कॉमन है, क्योंकि आपको कॉइन का फेस, कॉइन का ग्रेड देख के आपको पता लग रहा है पूरा मीन का लस्टर और मीन फिनिशिंग माल है। ठीक है ना, तो यही हिसाब से होता है। ये सब दाग उग छोड़ दीजिए, ये सब कॉमन हो चुका आज की डेट में। ये अगर दिखाई मिलेगा, ये अगर आप छँटाई करने लग जाइएगा तो अच्छा कॉइन हाथ से भी छूट जाएगा। ठीक है ना, यही बात है। 1400 रुपये में आपको मिलने जा रहा है, 1400 रुपीज़ में 2 ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये है AKM सीरीज़ का है, 2021 नोएडा मीन का कॉइन, 10 रुपीज़ बाई मेटेलिक कॉइन है, BUNC कंडीशन का अवेलेबल है। ये आपको 750 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, पूरा पैकेट का ही माल है। ठीक है, कॉइन का लस्टर और कॉइन का पूरा सर्कल देख लीजिए, पूरा BUNC कंडीशन का अवेलेबल है। 3 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है 750 रुपीज़ में। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री कलकत्ता मीन का कॉइन और रेडी टच, काफ़ी रेयर आइटम, काफ़ी हाई डिमांडिंग सिक्का बन चुका है रेडी टच आज की डेट में। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस इसका बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि मैंने खुद आज बात हुआ सुबह एक डीलर से, 40 पीस का लॉट है उसका पास। ठीक है ना, प्राइस बोल रहा है 1000 रुपीज़ ईच, 1000 रुपीज़ ईच। ठीक है ना, वो भी शिपिंग अलग से 200 रुपया शिपिंग लगेगा, तो जाहिर सी बात है फिर आएगा कैप्सूल लगेगा, तो यही हिसाब से प्राइस हो चुका है, डीलर का प्राइस ही हो चुका है। तो फिलहाल जो है वही है, लेकिन आगे जाकर वो बोल रहा अगर 6 महीना बाद भी बेचूंगा तो ये 1400 में सिक्का बन जाएगा, सीधा बना कर रहा है, बोल मत लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने ऑफ़र दिया, वो राज़ी नहीं हुआ, फाइनल प्राइस है। तो फिलहाल ये मेरे पास BUNC कंडीशन का है, लाल बहादुर सस्ती रेडी टच, 1200 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है। नेक्स्ट रेयर कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी हाई डिमांडिंग सिक्का, और कलकत्ता मीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 10 रुपीज़ बाई मेटेलिक कॉइन। और ये जो कलकत्ता मीन का है ना, 100 क्या मैं आपको 1000% गारंटी के साथ ये वाला कॉइन सेल कर रहा हूँ, एकदम कलकत्ता मीन का कॉइन। क्योंकि ये वाला कॉइन में बहुत सारा कन्फ्यूज़ लगा रहता है, जैसे कि हैदराबाद मीन का कॉइन विदाउट मीन मार्क भी बहुत सारा सेलर क्या करता है, मेरे से भी बहुत सारा कलेक्टर पूछ रहा था, और वो भी माल हमसे भी लेता है, बाहर से भी लेता है। ठीक है ना, ऐसी होता है। दूसरा आदमी से लिया हैदराबाद मीन का कॉइन, वो लिया था लगभग 800 रुपया पर पीस में। ठीक है ना, 800 रुपया पर पीस, लेकिन हैदराबाद मीन का सिक्का 50-60-100 रुपया में मिलता था। ठीक है ना, तो वही हिसाब से 800 रुपया पर पीस के हिसाब से वो ले लिया, क्योंकि विदाउट मीन मार्क, लेकिन वो हैदराबाद मीन का कॉइन है। ठीक है ना, लेकिन ये जो कलकत्ता है, ये कलकत्ता मीन का जो लस्टर, कलकत्ता मीन का जो फिनिशिंग और स्टडी करिएगा अगर, पूरा आपका 1000% गारंटी के साथ एक कलकत्ता मीन का कॉइन है। और रीज़नेबल प्राइस जैसे कि बोलिए तो ये वाला कॉइन सेलिंग के लिए आया है, क्योंकि मैंने जो सेलर को बेचा था उसका बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गया, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, तो फिलहाल मेरे पास 3 पीस का लॉट शायद आया था, 2 पीस तो ऑलरेडी बुक हो गया, व्हाट्सअप में ही बुकिंग हो गया, वीडियो में डाला नहीं था। तो फिलहाल एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको समझ में आ रहा है ले लीजिए, क्योंकि ये बार बार मिलता नहीं है वाला कॉइन, बहुत ही अच्छा रेयर कैटेगरी का कॉइन है कलकत्ता मीन। फाइनल प्राइस रहेगा 3800 रुपीज़, क्योंकि उसका ही प्राइस है, और उसी को यही प्राइस में मैंने खुद सेल किया था, ओपन बता रहा हूँ, 3800 रुपया मैंने खुद सेल किया था। लेकिन इसका आज का मार्केट प्राइस 4000 का ऊपर हो चुका है, 4000 का ऊपर। ठीक है ना, तो फिलहाल वो बोल रहा हमको भी कुछ कम भी नहीं करना है, और आपको कमाना है, आप कमाइए, तो हमको पैसा चाहिए भाई। ठीक है ना, उसको थोड़ा इमरजेंसी आ गया, थोड़ा मेडिकल इशू हो गया है, तो उसके लिए बहुत रिक्वेस्ट किया है, बोले चलो उसका भी माल निकल जाए, पैसा कैश हो जाए, ये मैं कोशिश करता हूँ। मैं उसी लिए वीडियो में भी ओपन प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नफ़ा नहीं है, उसका सेलिंग कर दे रहा हूँ, बस यही बात है। ठीक है, 3800 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए तुरंत बुक कर लीजिए। ठीक है,
तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।